धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। श्री जलालाना साहिब का रहने वाला एक व्यक्ति दरबारा सिंह आप जी की ज़मीन पर हिस्सेदारी का कार्य करता था। उसने अपने घर की आवश्यकता की पूर्ति हेतु आप जी से 500 रुपये उधार लिए थे। फरवरी 1960 में पूजनीय शाह मस्ताना जी की आज्ञा अनुसार आप अपना घर बार छोड़कर डेरा सच्चा सौदा सरसा में आ गए। दरबारा सिंह ने उधार लिए वे रुपए आप जी को वापस नहीं लौटाए। उसके दिल में यह विचार आ गया कि आप जी तो अब गांव में नहीं रहते। उसने पैसे वापस नहीं लौटाए। कुछ समय पश्चात पूजनीय माता जी ने दरबारा सिंह से वे रुपए लेने के लिए सरदार बंता सिंह को भेजा। उसने रुपए उधार लेने की बात से साफ इनकार कर दिया। उसने कहा कि मेरे ऊपर एक भी पैसा उधार के रूप में बकाया नहीं है। बस फिर क्या था। उसी रात्रि में पूजनीय शाह मस्ताना जी ने सूक्ष्म रूप में प्रत्यक्ष होकर दरबारा सिंह को सोने नहीं दिया। यह हुक्म भी दिया कि पैसे क्या हराम के हैं जो वायदे से मुकरता है। कल प्रातः पैसे देकर आ, नहीं तो रात्रि में फिर आएंगे। इसी घबराहट से अगले दिन दरबारा सिंह सरदार बंता सिंह को साथ लेकर डेरा सच्चा सौदा सरसा में आप जी के पावन चरणों में उधार लिए 500 रुपये लेकर उपस्थित हुआ। उसे देखकर आप जी ने फरमाया, सुना भाई दरबारा सिंह, कैसे दर्शन दिए। दरबारा सिंह ने विनम्रता पूर्वक 500 रुपये हाथ में लेकर कांपती हुई आवाज़ में कहा कि सच्चे सतगुरु जी, मैंने आप जी के 500 रुपये देने थे, वह देने आया हूँ। इस पर आप जी ने फरमाया, भाई दरबारा सिंह, हमने तो रुपये मांगे ही नहीं। इतना सुनते ही उसने रात रोते हुए अपनी आप बीती सुनाई। सादर प्रार्थना की कि आप जी अपनी अमानत वापस लेकर मुझे क्षमा करने की कृपा करें। परम दयालु गरीब नवाज सतगुरु जी ने उन रुपयों में से 100 रुपया उसे वापस करते हुए अपने पवित्र मुखारबिंद से फरमाया, भाई यह रुपये तू घर के काम में खर्च लेना। गरीब आदमी है, पता नहीं कितनी मुश्किल से तू रुपये लेकर आया है। दरबारा सिंह आप जी से वह 100 रुपये लेना नहीं चाह रहा था। उस पर परम दयालु दाता जी ने मुस्कुराते हुए वचन फरमाया, दरबारा सिंह, तू डरना मत, हम तुझे पूजनीय शाह मस्ताना जी महाराज से माफ़ी दिलवाएंगे। 100 रुपये हम अपनी सहमति से ही छोड़ रहे हैं। अब सतगुरु शाह मस्ताना जी तुझे कुछ नहीं कहेंगे। इसके बाद आप जी ने वह 400 रुपये सरदार बंता सिंह को देते हुए वचन फरमाया, भाई ये रुपये तू आश्रम के प्रबंधक के पास जमा करा देना। इस प्रकार प्रेमी दरबारा सिंह अपनी की हुई गलती के लिए अपने सतगुरु शाह सतनाम सिंह जी महाराज से क्षमा मांगकर दयालु दातार जी के रहमो करम का पात्र बना। अपनी शॉल भेंट की। रात्रि का समय था, हल्की हल्की ठंड पड़ रही थी। आप जी शाह मस्ताना जी के शुभ भंडारे के अवसर पर शाह मस्ताना जी आश्रम के सचखंड हॉल में प्रेम निशानियां बांट रहे थे। परम पिताजी अपने पावन कर कमलों से इलाही प्यार लुटा रहे थे। प्रेम निशानियां बांटते बांटते जब एक सेवादार माता गांव कोट समीर से की बारी आई तो सत ब्रह्मचारी सेवादार लक्ष्मण सिंह को कहा, ला बेटा सामान पकड़ा। इस पर उसने कहा कि यहाँ सामान ख़त्म हो गया है जी, अभी गुफा में से ले आता हूँ। इस पर शहंशाह जी ने जो गर्म लोई अपने शरीर पर ओढ़ रखी थी, झट से उसे उतारकर उस सेवादार माता को दे दी। ये वचन फरमाए, ले बेटा तू जान, तेरा कर्म जाने। वह माता उस पावन दात को पाकर धन्य हो गई, सजदा करती हुई चली गई। महीना महीना नाचा करेंगे। नवंबर 1963 में बेपरवाह शाह मस्ताना जी महाराज के जन्मदिन का भंडारा बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया। उस दिन सच्चा सौदा के सत ब्रह्मचारी सेवादारों, मुख्य सेवादारों की एक बैठक हुई, जिसमें सभी सेवादारों ने परम पिताजी से आज्ञा लिए बिना ही 25 जनवरी 1964 को परम पिताजी का जन्म दिवस मनाने का निर्णय लिया। सेवादारों को यह शंका थी कि अगर
परम पिताजी से उनका जन्मदिन मनाने की आज्ञा ली गई तो वे अपना जन्मदिन नहीं मनाने देंगे। 25 जनवरी के दिन से पहले ही आश्रम के सेवादारों ने काफ़ी संगत को यह संदेश भेजा कि 25 जनवरी के दिन परम पिताजी का जन्मदिन मनाया जाएगा। इस संबंध में 25 जनवरी के दिन काफ़ी संगत इकट्ठी हो गई। सच्चा सौदा सामस्ताना जी धाम के पूर्वी दिशा में जो कमरे के आगे बरामदे हैं वहाँ पर स्टेज सजाई गई। वहीं पर संगत को बैठाया गया। बहुत खुशी का माहौल था। रात के समय प्रेम का प्रथाएं कवलियाँ बोली जा रही थी। मस्ता तू केहड़ी पीणी है कवली की टेक पर सारी संगत नाच रही थी। संगत नाचती हुई आपस में भिड़ रही थी। जगह बहुत कम थी। उस समय परम पिताजी ने संगत को अपार खुशियाँ देते हुए वचन फरमाए, तुम्हारे नाचने के लिए बहुत बड़ा पंडाल बनाएंगे, महीना महीना नाचा करोगे। इतने वचन सुनकर संगत में खुशियों का आलम छा गया। उस रात नाचने गाने का कार्यक्रम सुबह तक इसी तरह चलता रहा। अब बिल्कुल सत्य हुए हैं, क्योंकि परम पिताजी के जन्मदिन की खुशी पूरी जनवरी महीने में मनाई जाती तथा साध संगत खूब नाचती है। गुरु मंत्र प्रदान करने का शुभारंभ। आप जी ने पूजनीय सामस्ताना जी के हुक्म अनुसार डेरा सच्चा सौदा सरसा में सत्संग फरमाना शुरू कर दिया था। आप जी ने बाहर की साध संगत की मांग पर सरसा से बाहर बने आश्रमों, गांवों, शहरों में भी सत्संग फरमाए। आप जी ने सबसे पहले 10 जून 1962 को गांव झुम्बा पंजाब में सत्संग फरमाया। दिनांक 18 अप्रैल 1963 को आश्रम सच्चा सौदा सरसा में पूजनीय सामस्ताना जी का तीसरा भंडारा था। उस भंडारे के अवसर पर होने वाले सत्संग में देश के कोने कोने से साध संगत आई हुई थी। इस सत्संग पर परम पिताजी शाह सतनाम सिंह जी महाराज द्वारा रूहों का मृत्यु लोक से उद्धार करने हेतु नामदान देना प्रारंभ कर दिया। यह माना जाता है कि पूजनीय परम पिताजी ने गुरु गद्दी पर आसीन होने के 3 साल बाद नामदान देना प्रारंभ किया था। पूजनीय बेपरवाह जी महाराज ने 16 अप्रैल 1960 को दिल्ली के लिए प्रस्थान करने से पूर्व आश्रम में उस समय उपस्थित सभी सत ब्रह्मचारी सेवादारों को बुलाकर अलग अलग कार्य सौंप दिए। प्रेमी लक्ष्मण दास, हजारा लाल, सूबेदार चंतिन सिंह उस अवसर पर सतगुरु जी की हजूरी में उपस्थित थे। तब सामस्ताना जी ने वचन फरमाया, 3 साल तक सच्चा सौदा में मकान गिराना व बनाना बंद, 3 साल तक सच्चा सौदा में नाम भी बंद। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए पूजनीय सतगुरु जी ने पुनः फरमाया, चाहे कोई आश्रम में 2 साल से आया है, चाहे कोई 12 साल से रह रहा है, सभी को 12 साल की भक्ति उस प्रभु परमात्मा की सच्ची दरगाह में मंजूर है। साथ ही साथ यह वचन भी किए कि जिसने भी अब घरों को जाना है, बाल परिवार में रहने की इच्छा है या कोई कारोबार करना है, उसे आज्ञा है, वह जा सकता है। जिसने आश्रम में सत ब्रह्मचारी सेवादार रहकर सेवा भजन सुमरन करना है तो सतनाम सिंह जी के हुक्म में रहकर ही करना है। पूजनीय सामस्ताना जी महाराज के हुक्म अनुसार आप जी ने 18 अप्रैल 1963 को साध संगत के दिलों की सच्ची तड़प एवं पुकार को सुनकर अपार दया मेहर करते हुए उसी सत्संग से रूहों का उद्धार करने के लिए नाम शब्द देना प्रारंभ कर दिया। सत्संग में उपस्थित सभी साध संगत को अपना सच्चा प्यार न्यौछावर करते हुए यह एहसास भी करा दिया कि पूजनीय मस्ताना जी महाराज ही आप जी की बॉडी स्वरूप में बैठकर स्वयं साध संगत की संभाल कर रहे हैं, हमेशा ही करते रहेंगे। उस भंडारे के पावन अवसर पर आप जी ने नाम की अभिलाषी रूहों को अपनी अपार दया मेहर से नाम दान प्रदान कर 84 लाख के बंधन से मुक्त कर संसार सागर से पार कर दिया। भ्रम दूर कर गुरु मंत्र प्रदान करना। उस दिन पंजाब राज्य के भटिंडा जिले के झुम्बा भाई नामक गांव में सत्संग था। सत्संग श्रवण हेतु साध संगत में निरंजन सिंह नाम का एक व्यक्ति भी उपस्थित हुआ। वह मलकपुरा गांव के प्रेमी लेखाराम के साथ आया था।
वास्तव में उस व्यक्ति के मन में अनेक प्रकार की शंकाएं थी। वह उनके निवारण का उद्देश्य लेकर ही सतगुरु जी का सत्संग सुनने आया था। निरंजन सिंह ने प्रेमी लेखाराम से कहा, यदि सतगुरु जी मेरी शंकाओं का समाधान कर देंगे तो मैं भी गुरु मंत्र ले लूँगा। अपने मन मस्तिष्क में उत्पन्न शंकाओं का निरंजन सिंह ने किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष अभी तक उल्लेख नहीं किया था। उस सत्संग के उपरांत पूजनीय परम पिताजी का पावन उतारा नंबरदार घुग्गर सिंह के घर पर होना था। दोनों प्रेमी भी इस अवसर पर पूजनीय सतगुरु जी के साथ साथ चल दिए। पूजनीय सतगुरु जी ने दोनों को अंदर बुलाकर उनका हाल चाल मालूम किया। अपना स्नेहिल आशीर्वाद प्रदान करते हुए फरमाया, लेखराम, क्या कोई बात करनी है? पूजनीय सतगुरु जी ने आगे फरमाया, हम किसी का पहनावा नहीं बदलते, चाहे कोई सफ़ेद वस्त्र पहने या रंगदार पहने, चाहे कोई जनेऊ पहने या कोई कड़ा कृपान धारण करे, कोई मंदिर गुरुद्वारे जाए, अन्य किसी भी तीर्थ में जाए, हम किसी भी व्यक्ति को किसी भी धार्मिक स्थल पर जाने से नहीं रोकते। पूजनीय परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज ने उन्हें अपने लिए आई हुई चाय में से चाय भी पिलाई। पूजनीय सतगुरु जी ने फरमाया, भाई, यहाँ तो सब धर्मों को बराबर का आदर दिया जाता है, सभी को जी आयनु कहा जाता है, सभी का सम्मान व स्वागत किया जाता है। वास्तव में शंका निवारण हेतु आया हुआ वह व्यक्ति निहंग सिख के वेश में रहता था। उसके मन में यह शंका भी थी कि सच्चा सौदा सरसा वाले सतगुरु अपनी साध संगत को मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, धार्मिक स्थलों पर जाने से रोकते हैं। वे वेशभूषा पर किंतु परंतु करते हैं। सत्य के दर्शन अब उसने स्वयं अपनी आंखों से कर लिए थे। वह व्यक्ति पूजनीय सतगुरु जी के कोमल व्यवहार, सादा जीवन, उच्च विचार एवं सतगुरु जी का सच्चा प्रेम पाकर तत्क्षण ही इतना प्रभावित हुआ कि उसने उसी पल अपना सर्वस्व पूजनीय सतगुरु जी के चरणों में समर्पित कर दिया। उसने उसी क्षण पूजनीय सतगुरु जी को अंतकरण से अपना सतगुरु ईश्वर खुदा मान लिया। उसके मन मस्तिष्क में उत्पन्न समस्त शंकाओं एवं भ्रमों का निवारण हो चुका था। गुरु मंत्र प्राप्त करने की इच्छा प्रकट करते हुए निरंजन सिंह ने पूजनीय सतगुरु से करबुद्ध प्रार्थना की, हे सतगुरु जी, मुझे भी नामदान प्रदान कर अपनी शरण में ले लो जी। मेरा तन मन धन सब कुछ आपके चरणों में समर्पित है। मैं जीवन भर आप जी के दर पर रहकर सेवा करना चाहता हूँ। पूजनीय सतगुरु जी की कृपा से निरंजन सिंह को यह आभास हो गया था कि पूजनीय सतगुरु जी स्वयं खुदा परमात्मा के स्वरूप हैं। पूजनीय सतगुरु जी ने उसी सत्संग के उपरांत उसे गुरु मंत्र प्रदान किया। अपना अनन्य प्रेम प्रदान करते हुए उसका नाम निरंजन सिंह से बदलकर जाखा सिंह रख दिया। उसके बाद उसने पूजनीय सतगुरु जी की आज्ञा का पालन करते हुए सच्चा सौदा आश्रम सरसा में काफ़ी लंबे समय तक सेवा भी की। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।